हेलो फ्रेंड्स, तो पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड टॉपिक हमारा है द प्रोनाउन। पहला टॉपिक हमारा था नाउन, जिसके अंदर हमारे बहुत से टॉपिक थे, तो उसको हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द प्रोनाउन। तो द प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन जो है किसी भी चीज़ का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम हो सकता है। उसके जगह जो वर्ड यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जो नाउन के प्लेस पे यूज हो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल है, राम इज ए गुड बॉय। तो राम एक अच्छा लड़का है। तो राम के प्लेस पे हम क्या यूज कर सकते हैं? ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो ही हमारा क्या हो गया? ही हमारा प्रोनाउन हो गया। और जैसे हैं वी, ही, शी, इट, दे, माई सेल्फ, यू, एटसेट्रा, ये सब हमारे क्या है? प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं या नाउन की जगह यूज होते हैं, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसमें एक नोट है हमारा, प्रोनाउन आर यूज टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन्स ओवर एंड ओवर अगेन। प्रोनाउन क्या होता है? जब नाउन, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड प्लेयर, बार बार जब नाउन आता है उसके रिपीटेशन को अवॉइड करता है जो वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन के टाइप्स हैं जो चार्ट के द्वारा दिख रहा है आपको। तो क्या हमारा है? पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इम्फेक्टिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। तो अब हम बारी बारी एक एक को अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर पर्सन आर रिलेट टू द पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज होता है, व्यक्ति के लिए यूज होता है, और रिलेट टू पर्सन से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल है इसका, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है? पर्सनल प्रोनाउन के। बिकॉज दे ऑल स्टैंड फॉर द 3 पर्सन्स। क्योंकि इसको 3 पर्सन्स में डिवाइड किया गया है। तो 3 पर्सन्स में डिवाइड किया गया है, तो फर्स्ट पर्सन हमारा है द पर्सन और पीपुल स्पीकिंग। द पर्सन और पीपुल स्पीकिंग। तो इस फर्स्ट पर्सन है, वो होता है जो स्पीकिंग कर रहा है, मतलब कि जो किसी के बारे में बोल रहा है, बात कर रहा है, उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आएगा। आई हमारा सिंगुलर है, वी हमारा प्लूरल है। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो किसी के बारे में बात कर रहा हो, स्पीकिंग कर रहा हो। सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन हमारा द पर्सन और पीपुल बीइंग स्पोकन टू। जिससे बात कर रहा होता है, यानी जिससे हम बात कर रहे होते हैं, उसको हम बोलेंगे सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन में हमारा क्या आ जाएगा? यू हमारा सेकेंड पर्सन है, तुम या आप, इसका मतलब होता है। सिंगुलर और प्लूरल इसका यू ही होता है, दोनों यू होता है। थर्ड पर्सन हमारा है द पर्सन और पीपुल बीइंग स्पोकन अबाउट। जिसके बारे में बात होती है उसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएगा। तो थर्ड पर्सन में हमारा ही है और सी है, ये दोनों क्या सिंगुलर हैं। ही का मतलब भी वह, बट पुरुष के लिए आता है। सी का मतलब वह है, ये महिला के लिए आता है। और प्लूरल इसमें हमारा क्या है? दे यानी वे। तो सिंगुलर में हमारा ही और सी है, प्लूरल में हमारा दे है, ये हमारा थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी था, सेकेंड पर्सन में हमारा यू है, और थर्ड पर्सन में हमारा ही, सी और दे है। तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन था। फर्स्ट हमारा पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम था। अब सेकेंड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में हम निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो इट रिप्रेजेंट द एक्शन परफॉर्मेड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ।
अगर कोई सब्जेक्ट एक्शन कर रहा हो, अगर कोई सब्जेक्ट जो है एक्शन कर रहा हो और उसका रिएक्शन किस पे हो, सब्जेक्ट पे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है और सब्जेक्ट पे उसका रिएक्शन भी हो रहा है, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे है सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर। सेल्फ को हम माई के साथ ऐड करेंगे तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ हो जाएगा, इट सेल्फ। एंड सेल्फ्स, अगर हम सेल्फ्स को आवर, देम, योर के साथ ऐड करेंगे तो आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स हो जाएगा। तो एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। आई क्या हमारा सब्जेक्ट है, माई सेल्फ हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है खुद को, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो खुद पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो माई सेल्फ हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेकेंड है दे हर्ट देम सेल्फ्स, उन्होंने अपने आप को चोट पहुँचाई। उन्होंने यानी दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो उन्होंने अपने आप को, देम सेल्फ मतलब अपने आप को चोट पहुँचाई, तो देम सेल्फ हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमारा सेकेंड था। अब थर्ड हमारा है इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो डेफिनेशन है एन इम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू ले एम्फेसिस अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ये प्रोनाउन वो वर्ड हैं, ये प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को इम्फेसिस करते हैं। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को इम्फेसिस करते हैं, उसको हम इम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल हमारा है सी हर सेल्फ मेड दिस पिक्चर। इसमें हमारा हर सेल्फ क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। सेकेंड हमारा है यू योर सेल्फ आर अ फाइन सिंगर। तो योर सेल्फ हमारा क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। फोर्थ हमारा है इनडेफिनिट प्रोनाउन। फोर्थ हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इसको हिंदी में हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डेफिनेशन हमारा है एन इनडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू ए नाउन इन अ जनरल और इनडेफिनिट वे। तो इसका मतलब है हमारा, कभी ऐसा होता है कि प्रोनाउन जो हैं, कभी ऐसा होता है जो प्रोनाउन हमारे होते हैं किसी भी सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स को रिफ़र नहीं करते, यानी किसी पर्टिकुलर थिंग्स या पर्सन की बात नहीं होती है, जनरल वे में उसका यूज किया जाता है या इंडेफिनिट वे में उसका यूज किया जाता है, उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे है एनीबडी, मेनी, ईच, नोबडी, फ्यू, लिटिल, अदर एटसेट्रा। ये सब हमारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसका एग्जाम्पल है समबडी हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव। तो समबडी यानी कुछ लोग, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, समबडी। समबडी हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। सेकेंड है हमारा ऑल ऑफ देम आर फाइन हॉर्सेज। तो यहाँ पे ऑल में सभी आ जाएंगे, किसी पर्सन की बात नहीं हो रही पर्टिकुलर पर्सन की, तो हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। थर्ड है हमारा डिड यू आस्क एनीबडी टू कम। तो इसमें क्या हमारा डिड यू आस्क एनीबडी, एनीबडी मतलब कोई भी, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी थिंग्स की बात नहीं हो रही है, तो एनीबडी हमारा क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन। फोर्थ है नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस इशू। तो नोबडी यानी कोई भी नहीं, तो इसमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही, तो नोबडी हमारा क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन। और फिफ्थ है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है ए रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू रिलेट टू अ नाउन दैट हैज़ बीन मेंशन प्रीवियसली। किसी नाउन को रिफ़र करने के लिए जो वर्ड पहले यूज हो चुका है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस। और रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ज्वाइन करता है, उसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो जैसे हमारा हु, होम, दैट, विच, हुईवर, होम एवर, विच ईवर, ये सब हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल हमारा है फर्स्ट दिस इज
द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब यहाँ पे दिस इज द गर्ल, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये हमारा क्या होगा, सेकेंड सेंटेंस है। इन दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है, हु। तो हु हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। यह वही लड़की है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता था। सेकेंड है हमारा ही इज़ द ऑफिसर, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। नो बडी लाइक्स, वह वही ऑफिसर है जिसे कोई पसंद नहीं करता। तो होम से हमारा दोनों सेंटेंस ज्वाइन है, तो हमारा होम क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। थर्ड है दैट इज़ द क्वेश्चंस दैट नोबडी कुड सॉल्व, वह यही क्वेश्चन है जो कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो हमारा क्या हो गया, दैट से कनेक्ट है दोनों सेंटेंस। तो हमारा दैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। और इसके आगे जो प्रोनाउंस बचे हुए टाइप्स इसके, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।